अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनाय नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। बोले प्रेम से भक्त शिरोमणि पुंडरीक महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जो पंढरपुर की यात्रा पे गए थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जो वैष्णविज्म फिलोसॉफी में धाम यात्रा का अपना बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। भक्ति के अंगों में धाम की यात्रा करना भी एक अंग है। और धाम जो है वो भगवान से अभिन्न नहीं। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम ये सब भगवान के ही समान है। तो इसीलिए भगवान का धाम एज पावरफुल एज भगवान, नॉन डिफरेंट देन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा। तो इसी में पंढरपुर धाम जो है उसका भी बहुत बड़ा महात्म्य है। तो इसको ऐसा बोलते हैं कि ये है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, पंढरपुर धाम। और वैसे ये पंढरपुर धाम जो है ये शाश्वत धाम है भगवान का। भले ही पूरी पृथ्वी का एनाहिलेशन हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, लेकिन पंढरपुर धाम जो है उसका प्रलय नहीं होगा। जैसे मथुरा धाम का प्रलय नहीं होता है वैसे ही पंढरपुर धाम का भी प्रलय नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे कि शास्त्रों के माध्यम से कि पंढरपुर धाम का क्या सिग्निफिकेंस है थोड़ा सा, क्योंकि संपूर्ण चर्चा करेंगे यदि तो महात्म्य ही खत्म नहीं हो पाएगा आज की क्लास में पंढरपुर धाम का। तो इसीलिए हम लोग इन शॉर्ट जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसके कारण कि हम लोग को एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पंढरपुर धाम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो संत तुकाराम बहुत महान संत हुए हैं। संत तुकाराम हम लोग एक क्लास में एक्सक्लूसिवली चर्चा करेंगे उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं के ऊपर। संत तुकाराम एक ऐसे संत हुए हैं कि इंद्रायणी नदी के तट पर कीर्तन चल रही थी और कीर्तन चलते चलते ही लाखों लोगों के समक्ष भगवान का विमान वैकुंठ से आया और संत तुकाराम जी उस विमान पर सवार हो गए और उन्होंने जो है सारे लोगों का अभिनंदन करते हुए, जो भी भक्त थे वहां पे उनका अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा, आमी चालो आमच्या गावा आमचे राम राम घ्यावा। कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं और आप सबको मैं राम राम कह रहा हूं। तो ये जो है लोग वहां समझ नहीं पाए कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सबके देखते देखते ही भगवान के विमान में बैठ करके और संत तुकाराम जी वैकुंठ चले गए। तो वो संत तुकाराम जी क्या कह रहे हैं, अनुपम्य पंढरी चावास अनुपम्य चरण संताचे अनुपम्य नाचती वैष्णव अनुपम्य गौरव त्यांचे। कि जो पंढरपुर का जो वास है उसकी कोई तुलना नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ स्टेइंग इन पंढरपुर। क्यों? क्योंकि वहां पे अनुपम संतों के चरण पड़ते हैं। आपको पता है
कि यहाँ पे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, श्रीपाद शंकराचार्य जी, स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु यहाँ पे रह करके कई कई दिनों तक रह करके उन्होंने भगवान श्री पांडुरंग विठल की आराधना। और संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, जनाबाई, ऐसे अनेक संत हुए हैं, संत चोखा मेला, जो कि भगवत साक्षात्कारी भगवान के साथ उनका जो है नित्य संबंध स्थापित था, वो सब इस क्षेत्र से होकर के निकले हैं, पंढरपुर से। आगे कहते हैं संत तुकाराम जी, सुख लागे जरी करी सी तलमल, तरी तू पंढरसी जाया एक वेळा, मागा तू अवघाची सुख रूप होशी, जन्मो जन्मीचे दुख विसरासी. What can be more blissful than chanting the holy name of the Lord while dancing with cymbals, kartal? If one is seeking for everlasting bliss and transcendental happiness, one must go to Pandharpur. This material body is merely a bag of stool, urine, and treasure house of all kinds of diseases. Why should one be so proud of such a body? Real happiness lies in the chanting of the holy name of Vitthala. Saints and sages say one must go to Pandharpur at least once in a lifetime. It will pacify our senses as transcendental pleasure will be experienced. तो बड़े बड़े संत महात्मा जो है उनका कहना है कि एक बार कम से कम जो हमें अपने जीवन में पांडुरंग विठला के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन है पांडुरंग विठल। तो स्कंद पुराण में वर्णन आया है, पौंडरीकम इति ख्यातम तीर्थम क्षेत्रम च पूजिताम, पांडुरंगश्च तत्रास्ते मूर्तिमान देवोत्तमाम, अर्धयोजन विस्तीर्णम तद आराध्यम सम्मितम। ये शिवजी बता रहे हैं, स्कंद पुराण में शिवजी बता रहे हैं कि ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर rests a holy place known as Pundrik Kshetra. Pundrik Kshetra. There resides the supreme personality of Godhead, Sri Panduranga. भीमा नदी के तट पर एक पुण्य तीर्थ है जिसका नाम है पुंडरीक क्षेत्र, और वहां पे कौन रहते हैं? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड पांडुरंगा, श्री पांडुरंगा. दिस प्लेस इज हाफ अ योजन लॉन्ग एंड 1/4 योजन वाइड. एक योजन का मतलब 8 किलोमीटर होता है, 8 मील. तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी शास्त्रों में दी हुई है कि आधा योजन ये लंबा है और 1/4 योजन चौड़ा है ये क्षेत्र जो है. पद्म पुराण में कहा गया है उत्तरखंड के अंदर 176.56 में, ततो निवृत्त आयातः पश्यन् भीमारथी तटे द्विभुजं विठ्ठलं विष्णुं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम. Lord Vitthala, who resides on the beautiful bank of river Bhima, is the bestower of benedictions, including worldly enjoyment and salvation. अकामः सर्वकामो मोक्षकामुदार्धीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परः. कि कोई भी कामना रहने दो, आपकी भौतिक कामना है, आपकी आध्यात्मिक कामना है, मुक्ति की कामना है, मुक्ति की कामना है, आपको भक्ति की कामना है. यदि आप, पद्म पुराण का ये कथन है, यदि आप लॉर्ड विठ्ठला, भगवान विठ्ठल जहाँ रहते हैं वहां आप जाते हैं, भीमा नदी में स्नान करते हैं और विठ्ठला को प्रणाम करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी. धाम का स्वरूप क्या है? धाम चिंतामणि है, धाम कल्पतरु है.
जब आप धाम में जाते हैं, शुद्ध भाव से आप जाते हैं और जो भी इच्छा करते हैं वो आपको प्राप्त हो जाता है। आगे शिव जी कहते हैं, नारद जी से कहते हैं, बहुनोक्तेन देवर्षि पाताले च अंतरे भुवि नास्ति नास्ति समम क्षेत्रम अतः तत्र वसामि हम। मैं बहुत ज्यादा आपको क्या बताऊं, व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस होली प्लेस ऑफ पंढरपुर। मैं क्या बात कर सकता हूँ ओ नारदा, इट कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी अदर प्लेस इन द थ्री वर्ल्ड्स। तीनों लोकों में इसके समान कोई जगह नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, अतः तत्र वसामि हम, इसीलिए मैं भी वहीं रहता हूं। स्कंद पुराण में तो कहा गया है कि जो काशी का महात्म्य है उसे 10 गुना अधिक महात्म्य जो है पंढरपुरी का क्षेत्र का है। जो तो ततः क्षेत्रम पांडुरंगाख्यम दर्शनम मोक्षदायकम तद्वैतम विठ्ठलाख्यम जगत कारणम अव्ययम। स्कंद पुराण। Just by having a glance at the beautiful sight of Siddham Pandharpur, just having a glance at the beautiful sight of Siddham Pandharpur, केवल एक देखने मात्र से, और ऐसा भी नहीं कि बहुत देर, just to have a glance at the beautiful sight of Siddham Pandharpur, one obtains liberation. Vitthala, who is the cause of all the causes and the source of all cosmic creations, resides in this place. ये इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि भगवान स्वयं जो है पंढरपुर में रहते हैं। तो मैंने संक्षेप में यह बताने का प्रयास किया कि हम जिस धाम के बारे में सुन रहे हैं उस धाम का क्या सिग्निफिकेंस है, शास्त्रिक रेफरेंस से हमको वो जानना चाहिए पहले तो ये। तो पंढरपुर धाम का जो महात्म्य है उसको समझने के बाद हम ये समझेंगे कि भगवान पांडुरंग या विठ्ठला हैं कौन। तो पांडुरंग या विठ्ठला जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में थे तो मथुरा में जो है काफी उपद्रव होता था जरासंध के द्वारा, और जरासंध के जो दोस्त मित्र थे, बदमाश लोग जो थे, वो लोग भगवान के मथुरा पे बार बार अटैक कर रहे थे। तो भगवान ने क्या किया कि अपने सारे परिवार के लोगों को, सभी यादवों को उन्होंने द्वारिका में शिफ्ट किया। उन्होंने उनके लिए द्वारिका बनवाई और रातों रात जो है सबको द्वारिका में शिफ्ट कर दिया। कुछ लोगों को लेकर के मथुरा में थे, तो एक काल यवन नाम का राक्षस था। काल यवन, उसको ये वरदान प्राप्त था कि वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं उन्होंने बहुत ही चतुराई से उस काल यवन को ले जाकर के जहां पे महाराज मुचुकुंद सोए हुए थे उस गुफा में लेकर के चले गए, और महाराज मुचुकुंद जो है उनको अपनी पीतांबरी जो है भगवान ने धीरे से उड़ा दी और छुप गए। तो जब पीछे से ये काल यवन पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो जो है कृष्ण जो है ये तो बड़ा ही नौटंकीबाज है, ये नाटक करता है। हमको इतनी दूर भगा करके लाया युद्ध करने के नाम पे, और यहाँ आकर के चादर तान करके सो गया है। तो उसने जो लात मारी ऊपर से, उठ उठ, रण छोड़, युद्ध से भागने वाला भगोड़ा उठ। और उसने लात मारी। जैसे ही लात मारी तो भगवान श्री कृष्ण तो वो थे नहीं, वो तो मुचुकुंद थे। तो मुचुकुंद महाराज जो है उनकी नींद खुल गई, और नींद खुल गई तो उसने जैसे ही देखा काल यवन को, वैसे ही काल यवन जो है वो तुरंत जो है जल करके भस्मीभूत हो गया, राख बन गया, एकदम से खत्म हो गया। क्योंकि महाराज मुचुकुंद जो है वो देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में गए थे और देवताओं को प्रसन्न किया था उन्होंने।
तो जब वो पृथ्वी पे लौट करके आने लगे तो देवताओं ने कहा कि वहां पे आपके तो कोई बचे नहीं, सब जनरेशन बीत गया, काल की गति जो है यहाँ अलग है वहां अलग। तो बोले कि फिर क्या करें? तो बोले कि मैं इतना थका हुआ महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अच्छी वाली नींद आप लोग दे दीजिए, और ऐसी नींद दे दीजिए एकांत में कि मैं आराम से सोता रहूं, और मुझे कोई यदि जगाता है, कच्ची नींद में कोई जगाता है, तो उसके ऊपर जैसे ही मेरी दृष्टि पड़े वो जल के भस्मीभूत हो जाए। और उसके बाद महाराज मुचुकुंद आकर के इसी गुफा में सो गए थे। और भगवान श्री कृष्ण तो सब जानने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो है देवताओं के इस वरदान का लाभ उठाया और काल यवन का वध कर दिया। और जब काल यवन का वध हो गया तो महाराज मुचुकुंद के सामने भगवान श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर मनोहर रूप देख करके, इतनी सुंदर छवि को देख करके, त्रिभंग ललित उनकी छवि को देख करके, उनके दिव्य रूप को देख करके, मयूर के पंख, सुंदर बाल, केश, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स का चिन्ह, मोर, आपका बांसुरी सब देख करके वो इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए कि उन्होंने भगवान से कहा कि मैं सदैव आपको इसी रूप में देखते रहना चाहता हूँ, आप मेरे सामने रहिए और मैं आपको देखता रहूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये इच्छा हम आपकी अगले जन्म में पूरी करेंगे जो। और भगवान ने उनको जो है तपस्या करने का आदेश दिए और वहां से चले गए। तो यही जो महाराज मुचुकुंद थे, ये माता मुक्ताबाई और पिता जानू देवी के यहाँ पे कुंडली के रूप में जन्म लिए। और बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार के थे। घर में वैष्णव का माहौल था। माता पिता भी भगवान के बड़े भक्त थे, बड़े भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। पुंडलीक गोस्वामी भी बड़े वैष्णव थे, लेकिन पुंडलीक गोस्वामी जो थे वो स्वभाव से उद्दंड थे, माता पिता की बात नहीं सुनते थे, जो मन में आता था वो करते थे। वृद्ध माता पिता दुखी रहते थे कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। तो एक बार जो है उनके माता पिता काशी यात्रा पे गए, वृद्ध माता पिता उनकी काशी यात्रा पे गए। तो पीछे से चर्चा होने लगी कि जो है इनके वृद्ध माता पिता जो है काशी यात्रा पे गए और पुंडलिक जो है आराम से पत्नी के साथ घर पे बैठा है। तो जब इस प्रकार से समाज में बात होने लगी तो ये भी अपने पत्नी के साथ जो है सोचे कि इस कलंक से बचने के लिए हम लोग भी चलते हैं। यद्यप रास्ते में उनके माता पिता मिले, उनको सहयोग नहीं किया उन्होंने, लेकिन समाज के भय से वो भी चले गए जो। तो जाने के बाद जो है उनको रास्ते में, मार्ग तो पहले ऐसा तो था नहीं, गूगल मैप भी नहीं था, कोई ट्रेन भी नहीं था कुछ। तो पूछते पूछते जो है काशी का पता पूछते पूछते कुकुट मुनि के आश्रम में पहुंचे। किनके आश्रम में? कुकुट मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पे उन्होंने जो है उनसे पूछा कि आप कभी काशी गए हैं, काशी का रास्ता पता है आपको? तो बोले कि नहीं, मैं कभी काशी नहीं गया हूं। तो पुंडरीक जी ने कहा इतने बड़े महात्मा होकर के आप काशी नहीं गए हैं? उनका स्वभाव था उदंड प्रवृत्ति का, उन्होंने वहां अपराध भी कर दिया जो वैष्णव के प्रति। लेकिन कुकुट मुनि तो संत थे, उनको तो कोई अपना फर्क पड़ा नहीं, वो अपने काम। कुकुट मुनि जो है वो बड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, यम नियम का पालन करते थे और अपने माता पिता की खूब सेवा करते। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने आश्रम में रात बिताने की अनुमति मांगी। जो तो रात बिताने की अनुमति मिल गई तो उन्होंने देखा, जब संध्या हो गया रात होने को, तो वो देखा कि तीन जो है एकदम बिल्कुल डरावनी सूरत वाली औरतें आई। देख करके पुंडरीक महाराज बिल्कुल घबरा गए जो है, ये कौन आ गई जो है। और उसके बाद जो देखते हैं कि वो सब जो है कोई घड़ा से पानी लाया, कोई झाड़ू लिया, कोई पोछा लिया और पूरा सफाई किया कुकुट मुनि के आश्रम को एकदम बिल्कुल, और अच्छा गंगा जी का पानी छिड़क करके आश्रम को पवित्र बनाया जी।
और जब पूरा सेवा करने के बाद वो बाहर निकली तो इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर कि उनको देख करके पुंडरीक महाराज जी सोचे कि ये क्या आश्चर्य है। ये आई थी तो इतनी कुरूप थी, इनको देख करके मैं मारे भाई के कहां पर आता, और ये भी इतनी सुंदर देवियां बन गई जो है। तो पुंडरीक महाराज जी जो है उनके चरणों में गिर गए और बोले कि हे देवियों माताओं, आप हैं कौन? तो उन लोगों ने जो बड़ी डांट लगाई पुंडरीक जी को, कहे दुष्ट पापी, तुम लोग जैसे पापी जब हमारे अंदर आकर के डुबकी लगाते हैं तो तुम्हारे पाप के कारण ही हमारी ये दुर्दशा होती है। और फिर कुकुट मुनि जैसे महात्मा के आश्रम में जब हम आकर के संत की सेवा करते हैं तब हम अपने पाप से मुक्त होती हैं। जो तुम लोग जैसे पापी लोग मेरे ऊपर पाप चढ़ाते हो तो उससे मुक्ति पाने के लिए हम यहाँ इस आश्रम में आते हैं। बोले अच्छा, ऐसा आप कौन है? तो बोले तीनों की, मैं गंगा हूं, बोले मैं यमुना हूं और मैं सरस्वती हूँ। तो बोले इतना प्रताप कुकुट मुनि का? तो बोले कि आपने कुकुट मुनि के प्रति भी अपराध किया, आपने उनकी हंसी उड़ाई कि आप काशी नहीं गए हैं। बोले कि मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध लोभ इत्यादि पर नियंत्रण करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और तुम अपने माता पिता के प्रति भी अपराध करते हो, संतों के प्रति भी अपराध करते हो। तो उनके चरणों में गिर करके रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि आपने चूंकि हमारा दर्शन कर लिया, जो गंगा मैया में डुबकी लगाने से तो आदमी निष्पाप हो जाता है, अब कोई गंगा मैया का दर्शन कर ले, उनके चरणों पे लोट पोट कर जाएगी तो फिर तो निष्पाप तो होना ही है। तो कहे कि आज से आप निष्पाप हो गए, क्योंकि आपने हमारे शरणागति किया, हमसे क्षमा मांगा है, और आपको कुकुट मुनि का भी जो है सानिध्य प्राप्त हो गया है, तो आप निष्पाप हो गए हो। आप अपने मनुष्य जीवन को सफल करो, आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो इस प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती और कुकुट मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके हृदय परिवर्तन, जो एक बोलते हैं ना लाइफ चेंज, जैसे आ, आपके जो है रत्नाकर डाकू को नारद जी से मिले और लाइफ चेंज वाल्मीकि हो गए है, उसी तरह से पुंडरीक जी जो है अपने माता पिता के चरणों पे गिर करके रोए और उनसे माफी मांगे, उनको घर लेकर के आए और बहुत अच्छे संत हो गए, निर्विकार संत हो गए। माता पिता की खूब नियम पूर्वक सेवा करते, ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते, विठ्ठला की भक्ति करते। इधर एक दिन क्या हुआ, लीलाधर भगवान जो है उनकी ऐसी लीला उन्होंने की, वृंदावन से द्वारिका चले तो गए लेकिन मन तो उनका लगता नहीं था द्वारिका में, उनको तो हमेशा वृंदावन की याद आती है। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो राधा रानी को याद किया, और राधा रानी भगवान से अलग तो है नहीं, उनकी ही आह्लादनी शक्ति है। तो राधा रानी अपने ठाकुर जी के सामने प्रकट हो गई और दोनों बैठ करके बातें करने लगे। इतने में रुक्मिणी जी आई, और रुक्मिणी जी जो है वो वहां द्वारिका की जो है वो प्रधान पट रानी है। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि उनके श्री कृष्ण जो है वो राधा रानी के साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं जो है। तो वो बहुत नाराज हो गई, और जब कोई पत्नी नाराज होती है तो कहाँ जाती है? तो रुक्मिणी जी का मायका कहाँ है? विदर्भ में। एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं है, अभी इस्कॉन जो है ढूंढ रहा है शास्त्र के माध्यम से। अमरावती के पास की है, 40 किलोमीटर के दायरे में। शास्त्र में वर्णन आता है विदर्भ क्षेत्र। तो रुक्मिणी जी जब इधर आई हैं तो वो उनको ये जगह जो है भीमा नदी के तट पर, ये चंद्रभागा का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बड़ा सुंदर लगा, तो यहाँ पे वो रुकी हैं। और पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण जो है आ गए उनको मनाने के लिए, और आकर के उन्होंने कहा कि देवी आप बिल्कुल बिना मतलब नाराज हो रही हैं जो है। हाँ, आपको नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं जो आप समझ रही हैं जो है, जैसा होता है पतियों का जो है। तो रुक्मिणी जी जो है उनसे कहा, जब वो नहीं माने तो बोले ठीक है, आपको मैं थोड़ा और टाइम दे रहा हूँ गुस्सा ठंडा होने का, तब तक मैं अपना एक काम करके आता हूँ, मुझे एक भक्त से मिलने के लिए जाना है।
किनसे मिलने के लिए जाना था उनको? पुंडलीक भी कहाँ पे उनका जन्म हो गया था? महाराज मुचुकुंद का पंढरपुर में उनका जन्म हो गया था। पंढरपुर में जन्म हो गया था। और पुंडलीक जी जो है, जब उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गए भगवान श्री कृष्ण जो है, तो उस वक्त पुंडलीक जी जो है अपने माता के चरण को धो रहे थे। अचानक से वो दरवाजा जो है, जैसे दरवाजा है तो उनका पीठ जो है दरवाजे की तरफ था पुंडलिक जी का। तो इतना तेज लाइट हो गया भगवान श्री कृष्ण के, तो शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है ना, करोड़ों सूर्य की ऐसा आभा उनकी है जो है, तो इतना तेज ये हो गया कि वो भयभीत हो गए कि क्या है। उन्होंने पीछे लौट करके देखा, इतना चमकीला क्या है ये, तो ध्यान से देखा उन्होंने, तो देखा कि अरे ये तो भगवान है। तो उस वक्त वो अपने पिताजी के चरण को धो रहे थे, माताजी का चरण धो करके हो गया था, पिताजी का चरण धो रहे थे। तो वो घबराहट में जो है, उनके पास एक ईंट पड़ी हुई थी, वो ईंट उन्होंने बढ़ा दी कि भगवान आप बैठ जाओ। घबराहट हो गई उनको जो है, वो ईंट उनको दे दिया कि हे भगवान आप इस पर बैठ जाइए। तो भगवान जो है उस ईंट पे खड़े हो गए, उस ईंट पे खड़े हो गए। तो महाराष्ट्र में जो है ना, ईटा को बोलते हैं वीट, वीट। तो विठेवर उभा झाले म्हणून विठ्ठला म्हणतात। ईंट पे खड़े हो गए इसीलिए उनको विठ्ठल कहते हैं। विठ्ठल, विठू, विठोबा, विठ्ठला, समझ में आ रहा है? ईंट पे खड़े हो गए। और जब पुंडलीक जी गए अपने भगवान के पास दर्शन करने के लिए, इतना सुंदर उनका रूप, इतना सुंदर उनका रूप। देखिए, एक तो पुंडलीक जी जो सेवा कर रहे थे, तो भगवान ईंट पे खड़े थे और उनकी वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार जब कोई किसी व्यक्ति का करता है, तो इंतजार की जो घड़ियां होती हैं वो तो बहुत लंबी लगती हैं। तो भगवान जो है वो इंतजार में इस तरह से कमर पे हाथ देकर के खड़े हुए, ऐसा ऐसा। जब पुंडलीक जी जो है वो भगवान के पास आए, तो उनका इतना सुंदर रूप उन्होंने देखा, ईंट पे खड़े हैं और दोनों जो उनके हाथ है वो दोनों कमर पे ऐसे है, और बहुत सुंदर जो है भगवान की पगड़ी है, मयूर का पंख लगा हुआ है, एक हाथ में उनके कमल है, एक हाथ में उनके जो है बांसुरी है। वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए, उनकी आंखों से अश्रुधार प्रवाहित हो गई। और वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव कैसे होते हैं? दयालु होते हैं। वो चाहते हैं कि सबका उद्धार होवे। हमारे जो चैतन्य महाप्रभु जी का मिशन क्या है? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो पुंडरीक गोस्वामी जी का जन्म सार्थक हो गया, भगवान आ गए उनसे दर्शन करने के लिए। जनरली लोग भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और पुंडलीक जी, संत नामदेव क्या कहते हैं? पुंडलीक माझे बंधु त्यांची ख्याति काय सांगू। पुंडलीक जी मेरे बंधु हैं, मैं उनकी ख्याति नहीं गा सकता। कौन गा सकता है भाई? भगवान श्री कृष्ण आए दर्शन करने के लिए, और उनके दिए हुए ईंट पे खड़े हो गए, और आगे अयोध्या में राम जी आए, अपनी लीला पूरी की, साकेत को चले गए, है ना? और भी कोई लीला होती है, भगवान की लीला पूरी होती है, अपने धाम को चले जाते हैं, परम ब्रजेत। यहाँ जब भगवान ने पुंडलीक से कहा कि पुंडलीक, मैं तुम्हारे सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तो पुंडलीक जी ने कहा कि जब किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो लौकी का पौधा क्यों मांगेगा? जब आप मेरे घर पे आ गए और भगवान मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर मैं और क्या वरदान मांग सकता हूँ? हे नाथ, हे गोविंद, मेरी तो बस यही इच्छा है कि आप इसी रूप में रहें और मैं इसी रूप में आपको देखता रहूं, और जितने भी लोग आपके दर्शन करने के लिए आवे,
उन सबको जो है आपकी भक्ति प्राप्त हो, सबको वैकुंठ मिले, सब आपके धाम जाएं, यही मैं आपसे मांगता। तो यहाँ एक धाम ऐसा है, ये पंढरपुर धाम एक ऐसा है कि यहाँ पे भगवान भक्त का इंतजार करते हैं, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब मैं उद्धार करूंगा, अब आएगा। तो इस प्रकार से भगवान ऐसा वेट करते हैं। और केवल रात को 11:15 बजे से सुबह जो आपका 4 बजे का समय है, इतने ही टाइम के लिए दर्शन बंद होता है। बाकी समय भगवान लगातार सबका उद्धार करते हैं। ये जो धाम है, यही एकमात्र धाम ऐसा है कि जहां पे आप भगवान के श्री विग्रह के पास जाकर के उनके चरणों को पकड़ सकते हैं, भगवान के चरणों को सिर लगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, सिर लगा सकते हैं, कुछ 100 वर्षों तक गले लगा सकते हैं। भगवान जो है वो साक्षात हैं, मतलब पंढरीनाथ जो पांडुरंगा विठला है वो साक्षात हैं। दैट इज नॉट अ स्टोन और डीटी, डायरेक्टली कृष्णा इज स्टैंडिंग। एक बार एक भक्त हुई, नाम मैं आगे क्लास में बताऊंगा, अलग अलग मैं चरित्र की चर्चा करूंगा। तो वो बोले, वो उन्होंने सोचा कि नहीं ऐसे ही लोग कहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो स्टोन है, स्टोन में कार्व करके बनाया गया है। तो वो गई और जाकर के जो है चेक करने के लिए उनके लेफ्ट पैर के अंदर उंगली धसा दिया। तो भगवान का जब आप विग्रह आप देख लेना गूगल में, लेफ्ट पैर के ऊपर वो उंगली धस गई उनकी, जो ठाकुर जी की उनकी उंगली धस गई, जो गड्ढा हो गया। तो ये भगवान की जो है लीला है कि आप भगवान को छू सकते हैं, भगवान को आप तो गले नहीं लगा सकते, क्योंकि जो है भगवान को गले, उनकी सेफ्टी के लिए, भगवान की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो है गले लगाने की प्रथा को बंद कर दी गई। आपको पता है कि मुगलों का भी शासन रहा बहुत वर्षों तक, है ना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भगवान की सुरक्षा को लेकर के भी चिंतित होते हैं। जैसे यशोदा मैया भी चिंतित हो जाती थी भगवान की सुरक्षा को लेकर के, ब्राह्मणों को बुलाइए, गाय की पूंछ से झाड़िए, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कीजिए, नारायण कवच का पाठ कीजिए, हमारे लल्ला को कुछ ना हो जाए। तो ऐसी ही भावना से जो है गले मिलाने की प्रथा को जो है बंद किया गया। लेकिन चरण दर्शन, ना कोई वहां पे अमीर गरीब, ना कोई जात पात, ना कुछ, भगवान के पास आप जा सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो ईंट है, उसकी भी एक स्टोरी है कि ये ईंट जो है कौन है। तो ये ईंट जो है वो इंद्र है। इंद्र को वृत्तासुर ने श्राप दिया था। इंद्र को, जैसे इंद्र जी का क्या है कि कोई तपस्या करने लगते हैं तो उनको घबराहट होने लगती है कि मेरा पद चला जाएगा, पोस्ट चला जाएगा, कंपटीशन है, मटेरियल वर्ल्ड में कंपटीशन बहुत है। तो वृत्तासुर जो है वो तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने जो है उनका गला काट दिया। तो वृत्तासुर ने उनको श्राप दिया था कि तुम पत्थर के हो जाओ, ईंट हो जाओ, तुम ईंट, तुम्हारा हृदय पत्थर का है, तुमने मुझको धोखे से मारा है। तो वो ईंट हो गए थे। तो भगवान ने फिर जो है उनका स्पर्श करके उनका उद्धार किया। तो वो ईंट जो आज भी आप देखेंगे ईंट पे खड़े हैं भगवान, वो ईंट इंद्र थे। फिर वो जब जैसे ही भगवान उस पर खड़े हुए तो फिर इंद्र जो है वो मुक्त हो गए और अपने स्थान को चले गए। ये जो तीर्थ क्षेत्र है, ये चंद्रभागा के तट पे है। चंद्रभागा जो नदी है, ये नदी केवल ये जो पंढरपुर का क्षेत्र है, यहाँ पे ये चंद्रमा के आकार की है, तो इसीलिए इनको चंद्रभागा कहते हैं। और चंद्रमा ने यहाँ तपस्या भी की थी, तो इसीलिए जो है इसको चंद्रभागा कहते हैं। चंद्रमा को बृहस्पति का श्राप था, तो उस श्राप से मुक्त होने के लिए उनको पंढरपुर में आकर के यहाँ पे तपस्या करनी पड़ी। तो इसीलिए वहां पे जाकर के चंद्रमा का कल्याण हुआ, इसलिए वो उस नदी को वहां पे चंद्रभागा कहते हैं, ओनली इन पंढरपुर। अगर आप पंढरपुर से पहले जाएंगे पुणे तक तो वहां उसको भीमा नदी कहते हैं, और उसके पंढरपुर के आगे भी भीमा नदी ही कहते हैं। इसीलिए
जो संत एकनाथ जी जो ने जो भजन लिखा है, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरेच्या तीरी। मेरा जो घर है, मेरा जो मायका है, वो पंढरपुर है। और वो पंढरपुर कहाँ है? भीमा नदी के तट पर है। आहे भीवरेच्या तीरी। माझे बाप आणि माई, माझे बाप आणि माई, आहे विठ्ठल रखुमाई। मेरे माँ और बाप कौन है? विठ्ठला, रखुमाई। रखुमाई रूठ के आई हैं, रूठ के आई हैं, तो जो मराठी है उसमें रखू का मतलब है रूठी हुई माई है वो। इसीलिए रुक्मिणी जी को यहाँ पे प्यार से रखुमाई बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं विठ्ठल रखुमाई भगवान की जय। तो विठ्ठल रुक्मिणी भगवान को, कृष्ण रुक्मिणी को विठ्ठल रखुमाई यहाँ पे बोलते हैं। तो ये जो भीमा नदी है, ये भीमा नदी कौन है? तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बार त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शिव ने उनसे बड़ा उग्र युद्ध किया था, बहुत उग्र युद्ध किया था। तो शिव जी जो है, उनके शरीर से जो पसीने निकले, उससे भीमा नदी का निर्माण हुआ। और भीमा नदी कहाँ अवतरित होती है? भीमा शंकरी में। आपको पता है ना, भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है। तो उस 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग कौन सा है? भीमा शंकरी। वहां से भीमा नदी का उद्गम स्थल है। और वो शिव जी जो है, वो शिव जी का भाव लेकर के वो अपने स्वामी का, विठ्ठला का दर्शन करने के लिए जो है बड़े वेग से बहती है पंढरपुर की तरफ, और पंढरपुर आकर के वो चंद्रभागा हो जाती है। तो चंद्रभागा नदी जो है, यदि उसमें कोई स्नान कर लेता है तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो विधान क्या है? चंद्रभागा में स्नान करना है, और चंद्रभागा में स्नान करके सबसे पहले पुंडलीक जी का दर्शन करना है, पुंडलीक जी को प्रणाम करना है, और पुंडलीक महाराज का नाम लेना है। ये वरदान उनको भगवान ने दिया कि सबसे पहले जो है, आप मेरे नाम के पहले लोग आपका नाम लेंगे और आपकी पूजा करेंगे, फिर मेरे पास आएंगे। तो पुंडलीक महाराज जी का जो टेम्पल है, वो चंद्रभागा नदी में ही है ऑलमोस्ट। तो हम लोग जब गए थे तो थोड़ा थोड़ा पानी था वहां पे, ज्यादा नहीं था, आधे फुट का था, किनारे में है। ज्यादा जब पानी होता है तो वो फिर उसमें और पानी भर जाता है। तो चंद्रभागा नदी में स्नान है, और पुंडलीक मंदिर में जाकर के जो है पुंडलीक महाराज जी से आशीर्वाद लेना है। और फिर वहां से हम लोग जाते हैं कहा? टेम्पल, साउथ ऑफ द चंद्रभागा रिवर। वहां पे जाकर के मुख्य द्वार है, तो वो मुख्य द्वार से आप प्रवेश कर सकते हैं। 2 तरह के दर्शन मिलते हैं वहां पे। अगर आपको जल्दी है, आपके पास समय कम है, तो आप मुख्य दर्शन कर सकते हैं। यदि आपको चरण दर्शन करना है, तो चरण दर्शन करने के लिए चंद्रभागा नदी के घाट से ही जो है लाइन शुरू हो जाती है। वहां से प्रॉपर अरेंजमेंट है क्यू में लोगों के आने के लिए, और उस क्यू के थ्रू जो आते हैं उनको चरण तक लेकर के जाता है। चरण का दर्शन कर सकते हैं, चरण की पूजा कर सकते हैं। और श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर ट्रस्ट के वेबसाइट पे जाकर के 3 दिन एडवांस में कोई ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकता है। अगर किसी के पास ऑनलाइन बुकिंग है तो उसका दर्शन जो है कम समय में, घंटे 2 घंटे में वो दर्शन कर सकता है। तो ये सारी व्यवस्था वहां पे बहुत सुंदर तरीके से दी हुई है। एक सुंदर जो है आपको, जो हम लोगों की यात्रा जो हुई है, उसमें वैसे तो बहुत सारे दिव्य साक्षात्कार हुए हैं, क्योंकि जो है हमने पहले ही बताया आपको कि जो है ये चिंतामणि धाम है, और धाम में जो है आपकी एक एक भावना को भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो केवल आप लोगों के आध्यात्मिक जो श्रद्धा है उसको बढ़ाने के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें शेयर करने की चीजें नहीं है, लेकिन आप
लोग चूंकि कक्षा के माध्यम से जुड़े हुए, इसलिए मैं बताता हूँ कि हम लोग जब 6 तारीख को वहां पे गए दर्शन करने के लिए, तो हमने पता करने की कोशिश की कि किस प्रकार की सेवा यहाँ पे हो सकती है। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल गई, महानैवेद्य सेवा, जो 7 तारीख की डेट पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी। 8 की नहीं थी, उसके बाद की नहीं थी, बस 7 तारीख की अवेलेबल थी। उसमें ये होता है कि साक्षात भगवान विट्ठल जो है, वो आपका महानैवेद्य स्वीकार करते हैं। पौने 11 बजे से लेकर के 11 बजे तक केवल आपके ही 5 लोग वहां परमिटेड है। आपके 5 लोग ही वहां पे रहेंगे और पास में बैठ करके उनका श्रृंगार, उनका तिलक, उनका स्नान, उनकी आरती, उनका पूजन और उनका भोग, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आप अपने हाथ से भगवान को माला पहना सकते हैं। और फिर वो जो महाभोग होता है, लगभग 15 लोगों का महाप्रसाद होता है, जो कि 15 लोग उसमें पा सकते हैं। वो महाप्रसाद भगवान को पवाया हुआ विट्ठला का महाप्रसाद, साक्षात भगवान श्री हरि वहां पे खड़े हैं, गए नहीं है वापस। उनका महाप्रसाद जो संत एकनाथ के हाथ से खाते हैं, जो सखूबाई के लिए पिलर से बंध जाते हैं, जो जनाबाई की चक्की पीसते हैं, वो भगवान ने जो है सारा का सारा महानैवेद्य महाप्रसाद दास को और उसके परिवार को दे दिया। और हम लोगों ने जो है उसको मतलब उसको कृपा मानते हुए जो है दबा दबा करके 15 लोगों का महाप्रसाद हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश कर दिए। कुछ ड्राई प्रसाद जो थे, कुछ उसमें जो पेड़े थे, लड्डू थी, वो सब हम लोग चूंकि अब मैनेजमेंट में तो वैसे ही काफी एक्सपीरियंस्ड है, तो जितने भी उसमें से सब्जियां थी, दालें थी, रसम थे, चटनियां थी, वो सब हम पहले उसको जो है समेट दिए जो है, क्योंकि हमें पता था कि इसको पहले समेटना अनिवार्य है। उसके बाद फिर जो है चावल है, मीठा चावल है, आपके जो है अलग अलग तरह के राइस है, श्रीखंड है, उसको फिर हमने समेटना शुरू किया, पूरन पूरी, ये सारी चीजें जो है, तो मतलब कृपा जो है वो। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो काफी मतलब एक मेरे हृदय के करीब का रियलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मंदिर में जो विट्ठल जी हैं और रखुमाई हैं, उनका मंदिर अलग अलग है, क्योंकि मैया नाराज है, वो रूठी हुई है, तो उनका टेम्पल अलग है और विट्ठला का टेम्पल अलग है। जैसे आप देखेंगे तो राधा कृष्ण जी एक साथ रहते हैं, रुक्मिणी जी और भगवान द्वारिकाधीश एक साथ रहते हैं। यहाँ पे कैसे है, ये रखुमाई है ना, तो इनका टेम्पल अलग है। तो पहले आप विट्ठला का दर्शन करते हुए बाहर निकलते हो, और बाहर निकल करके जो है फिर जाते हो तो आप लक्ष्मी मैया, आपका रुक्मिणी मैया का दर्शन। तो रुक्मिणी मैया से जो है दास ने ये निवेदन किया, मैं अपना भाव बता रहा हूँ जो है, दास ने ये निवेदन किया कि मैया जुग जुगांतर बीत गए, अब आप भी आप नाराज हैं, मेरे प्रभु जो है वो बहुत दुखी होंगे, तकलीफ में होंगे, आप साथ में आ जाओ। अब कब तक आप प्रभु को अकेले रखेंगे और आप अकेली रहेंगी जो है, इसीलिए जो है आप साथ में आ जाओ, तो प्रभु को भी आनंद होगा और भक्तों को भी आनंद होगा। यही मेरी प्रार्थना थी, और ये प्रार्थना करके जो है हम आ गए। और ये विरह भी थी मेरे अंदर में कि प्रभु कब से वहां पे खड़े हैं और मैया जो है वो अभी तक नाराज है। सुबह होते होते जो है हमें पता चला कि एक संत रमाबाई करके हुई है। संत रमाबाई जो है
उनके चरित्र के बारे में हम लोग अलग से क्लास लेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको साक्षात्कार जो है। संत रमाबाई इतनी अच्छी भक्त थी, इतनी अच्छी भक्ति भगवान की, इतनी शुद्ध वैष्णव थी कि विठल भगवान और रुक्मिणी भगवान, रुक्मिणी मैया दोनों साथ मिलकर के उनके घर पे आए। क्यों? उनके यहाँ पे पिट्ठा बना था, जो हम लोगों के यहाँ पिट्ठा बनाते हैं, और छाछ, ताक बोलते हैं यहाँ पे। तो ताक और पीठ खाने के लिए जो है रुक्मिणी मैया और विठला जो है वो साथ में आए थे उनके घर में, और उनके घर में ही रह गए। तो उनका नाम है ताक पीठे बिठोबा। उसकी छोटी सी क्लिप भी अमृतेश्वरी ने शेयर की थी, वो कल शाम की ही घटना है। कल सुबह जो है जब हमें ये जानकारी हुई कि विठल जी और रुक्मिणी जी एक साथ आ चुके हैं और ताक पीठ बिठोबा खाने के लिए रमाबाई के घर में आए, और वहां पे प्रकट है, स्वयंभू विग्रह है, बनाए हुए नहीं है कि कहीं किसी ने बनवाया है, ऐसा नहीं है। वो आए और फिर रमाबाई की प्रार्थना पे वहीं रह गए। अब देखिए, भगवान 16,108 रानियों के साथ सबके महल में अलग अलग थे कि नहीं थे? तो पुंडरीक जी के विठल भी है और रमाबाई की भी विठल है। यहाँ पे जब हमने देखा कि रुक्मिणी मैया और विठला साथ साथ है, तो हमें बहुत सुख हुआ, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। और जहां हमने पूछा, जिस जिस पेड़े वाले से हमने पूछा कि बाबा हमें ताक पीठे बिठोबा के बारे में पता चला है, कहाँ है मंदिर, तो वहीं पे 20 मीटर की दूरी पे ही बोला कि आप ये जो सामने गली है इसमें घुसिए, यहाँ घुसते ही है। तो चूंकि वो मंदिर किसी ट्रस्ट में नहीं है, आज भी जो है वहाँ के बड़वे ब्राह्मण परिवार है, वो परिवार ही उनका सेवायत, उनके जो सेवायत है वहाँ के महाराज जी, उनसे भी हमारी जो है काफी शास्त्रिक चर्चा हुई वहां पे। समय का कम था, लेकिन जो भी था वो काफी गहरी चर्चा हुई थी वहां पे। तो वो ही सेवा कर रहे हैं, वो परिवार ही सेवा कर रहा है। उसकी 9वीं जनरेशन है, संत रमाबाई की 9वीं जनरेशन है जो आज भी सेवा कर रहे हैं। तो सुबह जब हमने सुबह वहां पे दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि हम लोग सब सुबह पहुंच गए वहां पे, और हम जिज्ञासा में थे और हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे रुक्मिणी मैया और भगवान विठल साथ में आ गए हैं जो है। तो उस वक्त जो है हम पूरी व्यवस्था से नहीं जा पाए, फूल नैवेद्य इत्यादि हम नहीं लेकर के जा पाए। जो देखिए, ठाकुर जी को अलग पूजना और मैया को अलग पूजना एक अलग बात होती है, और दोनों साथ में हो और उनको साथ में दर्शन पूजन करना एक अलग बात होती है। तो ये एक हसरत, एक इच्छा जो थी वो अभी भी हमारे अंदर थी, और हम अमृतेश्वरी से भी शेयर कर रहे थे कि ताक पीठे बिठोबा में रुक्मिणी जी और विठला साथ में है, हम लोग वहां पे फूल माला नैवेद्य इत्यादि से पूजन कर लेते तो अच्छा रहता है। तो हमने, जब हमें कल वहां से निकलना था, तो शाम में संध्या में हम लोग जो है, संध्या काल में हम लोग वहां पे जब मंदिर में पहुंचे, मुख्य मंदिर में जब हम लोग पहुंचे, तो दो हम लोगों ने तुलसी और फूल की माला ले ली थी। लेकिन उस वक्त भगवान का पोशाक कार्यक्रम था, पोशाक। तो वो पोशाक कार्यक्रम में 6 बजे से 6:30 बजे तक जो है वो दर्शन बंद रहता है। मतलब दर्शन होता है, दूर से होता है, 100 मीटर की दूरी से। तो ठाकुर जी ने दर्शन तो दिए, बड़ी सुंदर जो है वो उन्होंने लाल वस्त्र पहना हुआ था, और ये उनके जो है श्रृंगार वगैरह हो रहे थे। तो इतने में अमृतेश्वरी ने कहा, हम जब बाहर की तरफ आए तो हमें वहां पे बराह भगवान के दर्शन हुए। तो हमने कहा कि अब हम लोग को वापस चलना है, तो ये जो तुलसी माला वगैरह है बराह भगवान के गले में डाल करके हम लोग चले जाए। तो अमृतेश्वरी ने उस वक्त जो है हमारे मुंह की बात छीन ली। उन्होंने कहा कि जो है ताक पीठे बिठोबा मंदिर में हम लोग चलते हैं, मैया वहां पे ठाकुर जी के साथ विराजमान है, वहीं पूजा होगा, वहीं नैवेद्य लगाएंगे। और हम लोगों ने जो है पेड़ा भी ले लिया और सब कुछ लेकर के वहां पहुंचे। वहां पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम बड़ा सुंदर चल रहा था। सवरिया राम कृष्ण हरि, सवरिया राम कृष्ण हरि। तो हम लोगों ने कीर्तन का लाभ उठाया, और उसके बाद जो है वो जो नैवेद्य हम लोगों ने अर्पित किया, हमारे मन में ये भाव आया कि ये नैवेद्य भगवान को लग करके जितने भक्त यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं उनमें बट जाए तो बड़ा बढ़ जाए। तो जैसे ही
श्रृंगार हो गया, कीर्तन हो गया, सारा चीज हो गया, तो उस नैवेद्य को लेकर के ठाकुर जी के मुंह में सटा के पवाया। वहां के जो ब्राह्मण कुमार थे उन्होंने जल, भगवान को जल पिवाया और 2 बार पेड़ा पेड़ा खिलाया, ठाकुर जी को पवाया, फिर रुक्मिणी मैया को पवाया। और उसके बाद जब चरण दर्शन का प्रोग्राम शुरू हुआ, तो हम चरण दर्शन करके जब वहां से निकले, तो देखिए कि पूरा का पूरा पेड़ा का डब्बा लेकर के ब्राह्मण कुमार जो है एक एक करके जो भी भक्त दर्शन करके आए थे सबको दे रहे थे। तो मतलब इस प्रकार से जो है भगवान ने कोई भी हमारे ऐसी इच्छा, मतलब वहां पे हमने कामना की हो और हमारे मन में अधूरी रह गई हो, ऐसा भगवान ने छोड़ा नहीं। सारी इच्छा हमारी पूर्ण हुई, साथ में उनके दर्शन हुए, साथ में पूजन कराया, नैवेद्य कराया, और बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बातें हैं जो कि कहीं भी नहीं जा सकती, बस अनुभव की चीजें हैं जो है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये एक ऐसा धाम है प्रभु जी और माता जी, कि यहाँ पे भगवान भक्त के इंतजार में खड़े हैं, आशा देख रहे हैं, और हम जाकर के उनको छू सकते हैं, सिर लगा सकते हैं उनके चरणों पे बिल्कुल अच्छे से। और इट इज नॉट अ मियर stone or made from something. It is directly Krishna personified who is standing. तो once in a lifetime, इसलिए संत कहते हैं कि at least once in a lifetime people must take this opportunity to come to Pandharpur, have a holy dip in Chandrabhaga, then have darshan of Pundarik Maharaj, and then have the transcendental darshan of Lord Vithala and Rakhumayi. प्रेम से बोलिए विठल रखुमाई भगवान की जय। हरे कृष्णा।